Nisha Bano, welcome to CNN News 18. Thank you, sir. Thank you. Nisha ji, you played the role of Surinder Sonia in the film Chamkila. जी आपका किरदार was a co-singer of Chamkila उनके स्ट्रगलिंग डेज के दौरान। जी फिल्म की काफी तारीफ हो रही है, आपके किरदार की काफी तारीफ हो रही है। क्या उम्मीद थी फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी? अ, थी सर, क्योंकि मुझे जो उनके डायरेक्टर हैं उन पे बहुत ज्यादा विश्वास था, है ना। क्योंकि इम्तियाज सर जो भी काम करते हैं, हिट या फ्लॉप होना अलग बात है, लेकिन उसको सारी दुनिया देखती है ना। और एज ए आर्टिस्ट मैं उनकी फैन थी, और हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है उनके साथ काम करना। तो जिस हिसाब से उन लोगों की सर्च चल रही थी, हम लोगों की लुक पे काम हो रहा था, जितने टाइम से वो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, तो उम्मीद तो थी कि हाँ, फिल्म जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। तो देन आपकी क्या रिसर्च थी आपके किरदार के लिए जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था? एक्चुअली पहले मुझे नहीं पता था सुरिंदर सोनिया मैम के बारे में। जब उन्होंने मेरे साथ बात की कि ये वाला करेक्टर है, तो फिर जाके मैंने सर्च किया, और मेरी थोड़ी बहुत क्लासेस भी लगी हैं जूम पे, मतलब एज ए सिंगिंग के लिए। तो तभी मैंने मैम को सर्च किया, लेकिन उनका ज्यादा डाटा नहीं है यूट्यूब पे, जैसे अमरजोत जी का बहुत है ना। तो सुरिंदर सोनिया जी का बहुत कम है। लेकिन उन्होंने मुझे ब्रीफ में समझाया था कि हाँ, उनका क्या करेक्टर है। इम्तियाज सर के साथ जब भी मेरी मीटिंग होती थी, तो वो समझा देते थे कि हाँ, ऐसे वाला करेक्टर है आपका। तो देन क्या ब्रीफ था इम्तियाज अली का आपको जब उन्होंने आपको उसके इस किरदार के बारे में बताया? क्या आपने कोई बैक स्टोरी बिल्ड करी थी अपने माइंड में? जी, उन्होंने मुझे बताया था कि सुरिंदर सोनिया मैम ऐसे आर्टिस्ट थे, ऐसे सिंगर थे कि जिसके साथ भी वो गाते थे, वो बंदा हिट हो जाता था। और वो अपने टाइम की सुपरस्टार थी, है ना। और चमकीला, मतलब जब उनके साथ उनकी जोड़ी बनी, उसके बाद में चमकीला हिट हुए हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया था कि जो आपका एटीट्यूड है, वो ना एक एज ए रानी होना चाहिए। तो वो एटीट्यूड रखना है उसके अंदर। तो वो बहुत सज के रहती है, मेकअप में रहती है, रेडी होके रहती है, और गाने बहुत अच्छे गाते थे। तो ऐसे उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था मेरे करेक्टर के बारे में। सो देन ऑब्वियस क्वेश्चन, आपका किरदार ने कुछ गाने भी गाए हैं फिल्म में। क्या आपने पहले सुने थे ये गाने, जैसे कि तेरी माँ की तलाशी लेनी, जो कि चमकीला का एक ओरिजिनल गाना है? जी सर, मैंने बहुत ज्यादा गाने नहीं सुने। जैसे अमरजोत जी का और चमकीला जी के मैंने दो तीन सुने थे। माँ दी तलाशी लेनी, हाँ जी, मैंने सुना था, लेकिन वो गाना मुझे आता नहीं था। वो जब मैंने अपना एक्ट किया, तभी मैंने मतलब कंपोजिशन सीखी, तभी मैंने गाने के लिरिक्स याद किए, सीखा मैंने तब है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सुना था। सो देन कैसा एक्सपीरियंस था आपका इम्तियाज अली के साथ काम करने का? क्या सब सेट पे हिंदी में बात करते थे या पंजाबी में? नहीं, वो हिंदी में बात करते थे। और मेरे लिए, मतलब मैं जितनी बार भी उनसे मिली हूँ, मेरे लिए वो ड्रीम से कम नहीं था। मैं जब भी जाती थी और इम्तियाज सर कुछ भी करते, तो मैं उन्हीं को देखती रहती थी कंटिन्यू, है ना। और जब पहली बार वो मुझे मिले, मेरे सामने बैठे, तब भी मुझे यही लग रहा था कि मैं कोई ड्रीम ही देख रही हूँ ना। मुझे लग नहीं रहा था कि इम्तियाज सर मुझे समझा रहे हैं। वो मुझे समझा रहे थे, मैं उन्हीं को देखी जा रही थी, है ना। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये है। और आपको पता चलता है कि किसी रियल मेकर के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो आपको ये फिल्म आपने कैसे रोल आपको मिला? क्या मुकेश छाबड़ा की टीम ने आपको अप्रोच किया था या इम्तियाज अली ने? नहीं सर, मुझे मुकेश छाबड़ा की टीम ने ही अप्रोच किया था। एक्चुअली पहले तो मैंने सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती रहती है ना कि हम फिल्म कर रहे हैं हिंदी, और वैसे भी मुझे हिंदी मूवीज में इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही। मुझे पहले भी एक दो मूवीज आई, और मैंने मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया उस चीज में। तो लेकिन जब ये आई, तो जब उन्होंने इम्तियाज सर का नाम बोला, तो मैं थोड़ी सी सीरियस हुई कि हाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने ना यूट्यूब पे मेरा सारा सर्च किया, मेरे गाने, मेरे अखाड़े। और फिर जब उन्होंने बोला कि इम्तियाज सर के साथ मीटिंग है, तो मुझे जाके थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये सच में कोई मूवी बन रही है। और जब तक मैं उनसे मिली नहीं, तब तक मुझे यही लग रहा था कि ऐसी ही है, बस फोन आते रहते हैं और ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे, मतलब उन्होंने कास्ट किया। लेकिन हाँ, ये है कि एक दो महीने लग गए, लेकिन जब मैं इम्तियाज सर से मिली, तब मुझे यकीन हो गया था कि हाँ, मैं ये मूवी कर रही आपने बोला सुरिंदर सोनिया के बारे में कि वो अपने आप को रानी समझती थी, हूँ। जी। मगर हमें फिल्म देखते देखते लगा कि आपका किरदार, शी लुक डाउन एट चमकीला, वो चमकीला को अपने से कम समझती है। क्या यही ब्रीफ था? अभी सर, मुझे देखो रियल तो नहीं पता, लेकिन मूवी में तो मुझे यही बताया गया था, है ना।
कि हाँ, मतलब जो स्टार थी वो, तो उसको लग रहा था ये चीज कि ये तो कल का आया लड़का है ना, ये क्या करेगा। तो वैसे करेक्टर में मुझे दिखाया, अभी रियल तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं। You know, ये आपकी पहली हिंदी फिल्म है। जी। पर आपने दिलजीत दोसांझ के साथ पहले भी काम किया है। आपने एक फिल्म है जेट एंड जूलियट, जिसमें एक छोटा सा रोल था आपका, जो कि बहुत बड़ी हिट थी। आपका एक जी गेस्ट अपीयरेंस था। कैसा रहा एक्सपीरियंस दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने का? सर, मेरी उनके साथ एक अच्छी सी मेमोरी ये जुड़ी हुई है कि जट एंड जूलियट सर मेरी फर्स्ट मूवी थी। मेरी पंजाबी फर्स्ट मूवी दिलजीत के साथ है, और मेरी हिंदी बॉलीवुड फर्स्ट मूवी दिलजीत के साथ। तो वो मेरी मेमोरी उनके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्ट हुई हुई है। वो आपके लिए बहुत लकी हैं, आपके आप मानते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो जो कैसे हैं दिलजीत दोसांझ ऑन सेट? क्या ऑफ द कैमरा वो बहुत शांत रहते हैं, या बहुत मजाक, हंसी मजाक करते हैं आप दोनों भी? नहीं सर, वो मिक्स है। कभी कभी उनका मूड होता है मस्ती करने का तो वो करते हैं, ऑब्वियसली बात है। और वैसे वो शांत रहते हैं, सबको बहुत अच्छे से बुलाते हैं वो, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे अच्छे से पेश आते हैं। और हाथ जोड़ के मिलते हैं सबको। और बड़ा अच्छा नेचर है उनका, मतलब कूल से रहते हैं, और जब मस्ती मूड में होते हैं तो मस्ती भी बहुत करते हैं। तो क्या आपके लिए आसान हो गया था जब आपके सीन्स ज्यादा दिलजीत के साथ थे? क्या एक कंफर्ट लेवल था आपका उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल कंफर्ट था, क्योंकि मैं पहले भी उनको मिली हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। ऊपर से वो खुद इतने अच्छे हैं, जब आपका को स्टार अच्छा होता है तो आपको कंफर्टेबल जोन मिलता है, तो तब आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। सो देन निशा, कितना आप जानते थे अमर सिंह चमकीला के बारे में, सुरिंदर सोनिया और अमरजोत के बारे में, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई? और सर अब मैं कितना, और आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? सर मैं बहुत कम जानती थी, है ना, मुझे इतना नहीं पता था, गाने भी मैंने उनके बहुत कम सुने थे। लेकिन हाँ, ये पता है कि हाँ, मतलब चमकीला बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, है ना। और कैसे उसने कितना, मतलब उसके अंदर पैशन था, कैसे उसने अपना नाम बनाया, ये सारी चीजें मुझे पता थी। लेकिन जो मैंने मूवी देखी है, अगर मैं उस हिसाब से लाऊं तो मैं सोचूंगी कि मुझे 5 पॉइंट ही पता था उसके बारे में, मतलब 95 मुझे फिल्म देख के पता चला है। क्या डिफरेंस है चमकीला और जोड़ी, जो कि दूसरी फिल्म है दिलजीत दोसांझ की? हाँ जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा, चमकीला फिल्म में दिलजीत दिलजीत नहीं लगे, वो चमकीला ही लगे हैं। और जो उनके बाकी के करेक्टर हैं वो भी सेम लगे हैं। और अगर आप जोड़ी देखें तो जोड़ी में वो दिलजीत ही लगते हैं। ओके। जी you know, आपने अपनी कैरियर की शुरुआत की है किसी एक टीवी शो से, जिसमें आपके को एक्टर थे भगवंत मान, जो आज पंजाब के सीएम हैं। क्या उनसे जी भी मुलाकात होती है आपकी? क्या बात होती है आपसे अभी? जी सर, हम लोगों ने शुरू शुरू में मैंने बहुत सारे शोज उनके साथ किए हैं। अभी मेरी, हाँ जी, 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन अभी एज ए सीएम ही हुई है। तो क्या हंसी मजाक करते हैं, या इज बिकम वेरी सीरियस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस नहीं है वो मतलब हल्के फुल्की बातें करते रहते हैं, जैसे उनका नेचर है ना, क्योंकि आदमी कहीं भी चला जाए उसका नेचर नहीं कभी भी छूटता, और वो मतलब सबके साथ मस्ती करते हैं। और बाकी जैसे लोग होते हैं वैसी बात करनी पड़ती है ना, अभी सीएम की उस पे हैं वो, तो सोच समझ के थोड़ा बोलना पड़ता है। शो का नाम था जुगनू हाजिर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या रोल प्ले किया था, और आपको कोई फेवरेट एपिसोड है उस सीरीज से? MH1 के लिए वो सीरीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर मैंने शोज किए थे हम लोगों के, कनाडा हुए थे, पंजाब में हर जगह हुए थे। और लाफ्टर द मास्टर करके एक शो था, मतलब 2-3 शो थे जो हमने एक साथ किए थे। और उसमें मेरे एक्ट थे, एक मेरा टीचर का एक्ट था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थे। एक मतलब एक आई थिंक सो वाइफ का करेक्टर था उनकी। तो ऐसे मतलब अलग अलग थे, काफी टाइम पहले की बात है। जी यू नो, आपने कई बड़ी पंजाबी फिल्मों में काम किया है, चाहे वो जट एंड जूलियट हो, भाई जी इन प्रॉब्लम हो जो अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस करी थी, कैरी ऑन जी जटा 2 हो, माय फेवरेट अंग्रेज हो। जी। क्या आप अब ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी आफ्टर चमकीला? मेरा फर्स्ट लव जो है वो पंजाबी मूवीज ही है। और हिंदी मूवीज में वो करूंगी जो मुझे मेरा करेक्टर अच्छा लगेगा। उसके बाद में भी मुझे 1-2 मूवीज के आई हैं ऑफर, लेकिन मुझे वो करेक्टर नहीं अच्छा लगा तो मैंने मना कर दिया। और पंजाबी मूवीज सर, हम लोगों ने, हमारे प्रोडक्शन हाउस से खुद आ रही है, इट्टां दा घर करके हमने मूवी की है। और उसके अलावा सर निक्का जैलदार 4, वो मैं इन दिनों में कर रही हूँ शूट। उसके अलावा एक और मैंने मूवी की है, उसका भी टाइटल हम लोगों ने नहीं सोचा क्या रखना है, तो 3-4 मूवीज मेरी ऑलरेडी अभी चल रही हैं।
तो अगर पंजाबी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सर पंजाबी मूवीज तो मैं नहीं छोड़ूंगी कभी भी। निशा, आप ना सिर्फ एक एक्टर हैं, बट ऑल्सो एक सिंगर भी हैं। आपने कई गाने गाए हैं करमजीत अनमोल के साथ। क्या चमकीला की शूटिंग के दौरान जो गाने आपने स्टेज पर गाए, क्या वो आपकी आवाज में थे? जी 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 सर, वो सारे लाइव थे गाने। एक्चुअली हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग है ए आर रहमान सर के स्टूडियो में की थी, दलजीत जी के साथ मेरे ड्यूट थे, लेकिन जब हम लोग शूट पे गए तो इम्तियाज सर ने बोला कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, जो आप लोग गाओगे वही फिल्म में चलेगा। तो वो मेरे लिए एक शॉकिंग वाली बात थी। तो लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था उसमें, बड़ा अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दिया है रहमान सर की पूरी टीम ने। और वो गाने लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं उन गानों। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ए आर रहमान के साथ गाना रिकॉर्ड करने का? सर वो भी एक सपने से कम नहीं था। इतने बड़े आदमी के सामने आप लोग गा रहे हो, जिनके मतलब लोग जिनके सिर्फ ऑफिस के साथ फोटोज करा रहे हैं, और मैं उनके ऑफिस में गई हूँ, स्टूडियो में गई हूँ, उनके मतलब सामने रह के मैंने गाने गाए, तो ये भी मेरे लिए बहुत, मुझे लग रहा है सर चमकीला मूवी मेरे लिए कोई अच्छे काम थे जो मैंने किए थे, उसका जो फल है मुझे वो मूवी मिली, जो मैंने तो इतने क्या, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किए। तो रहमान सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपको आपकी आवाज के बारे में? सर रहमान सर जब मैं गा रही थी तो मुझे पीछे से बोल रहे थे वेरी गुड वेरी नाइस। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि इम्तियाज सर बैठे थे, ए आर रहमान सर बैठे थे, और दलजीत जी थे, और भी दो तीन लोग थे जो बड़े अच्छे अच्छे मेकर थे। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा नर्वस थी गाते हुए। मैं वैसे लाइफ में नर्वस होती नहीं हूँ, वो मोमेंट थी जब मैं नर्वस थी। लेकिन फिर जब वो लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हो, इम्तियाज सर बार बार उठ के मुझे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस था जो और बढ़ रहा सो देन, जाते जाते प्लीज गिव अस फ्यू लाइंस आपकी आवाज में था। ऑफ जी एनी ऑफ योर सॉन्ग, मे बी तेरी माँ की तलाशी देनी। जी सर, मैं उसी की आपको टू लाइन सुनाती हूँ। की हो गया वे जट्टा की हो गया, लभदा फिरे वे तेरा की खो गया। की हो गया वे जट्टा की हो गया, लभदा फिरे वे तेरा की खो गया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी। many many congratulations and for थैंक यू the सो success of Chamkila, and we're looking मच। forward to lots more from you, Nisha. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you.